टीना स्वदेश में मैं हूं अंश भिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक दिल्ली स्टूडियो से। और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला, जहां हम मिड कैप सेगमेंट के हर हलचल पर नजर रखते हैं, साथ ही साथ आपको देते हैं कमाई के दमदार मौके भी ट्रेड रिलेटेड। तो चलिए एक बार मार्केट चेक कर लेते हैं। फिलहाल बाजार देखें तो हल्की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी पिछले सेशन में हमने देखा था कि दिन के उछली स्तर से करीब 350 अंक गिरा था, गिरकर 200 डीएमए पर रुकता हुआ नजर आया था। आज भी देखें तो निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है, लेकिन फिर भी 200 डीएमए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे थोड़े से होप्स रख सकते हैं बाजार में। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी बढ़त नजर आ रही है। हालांकि सुबह के समय में दोनों ही इंडाइसेस करीब 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। दिन के उछली स्तर से थोड़ा सा उनमें करेक्शन आया था। तो चलिए और डिटेल जानते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताएं। बिल्कुल, आज शुरुआत में ऐसा लगा कि बाजार संभल जाएंगे लगातार 5 सत्र की गिरावट के बाद, लेकिन निफ्टी बैंक को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बाजार की स्थिति इस फिलहाल तो वही नजर आ रही है। लगातार छठा दिन है गिरावट का। और एक और चीज़ जो थोड़ी थोड़ी परेशान अब कर रही है वो ये कि जो डिक्लाइंस वाले जो शेयर हैं, जो गिरावट वाले शेयर हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है। अब 1000 से ज़्यादा शेयर एनएसई पर हो गए हैं गिरावट वाले। हालांकि अभी भी 1500 शेयर मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। आयशर का शेयर 7.5% मजबूत है। नतीजे उसके उतने अच्छे तो नहीं आए थे, अनुमान से कमजोरी आए थे, लेकिन जो ब्रोकरेजेस का जो कन्विक्शन है शेयर को लेकर वो बरकरार है। उसके चलते आज ये लीड कर रहा है निफ्टी को। लेकिन निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो अभी आधे 1 घंटे पहले तक 300-350 अंकों के आसपास की तेजी हो गई थी, लेकिन अब वो बढ़त रह गई है सिर्फ 125 अंकों के आसपास की। और आईसीसी बैंक का शेयर आ गया है लाल निशान में। इसके अलावा इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक भी आज कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन दूसरी साइड में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी जैसे कुछ शेयर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं, जिसमें कि रियल एस्टेट वाले कुछ शेयर्स हैं। ओबेरॉय रियल्टी में तेजी है। मैक्रोटेक यानी कि लोढ़ा में आज हम तेजी देख रहे हैं। ऑटो और ऑटो इंसिलरी में हम आयशर के अलावा हम देख रहे हैं कि अपोलो टायर में 4-4.5% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सवाल ये है चूँकि कल छुट्टी है और उसके बाद 2 दिन का वीकेंड और 3 दिन का गैप हो जाएगा, आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए और क्या 200 डीएमए के आसपास आकर बाजार संभलेंगे या फिर अभी खतरा बरकरार है, ये समझने की कोशिश करेंगे। अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान एंजल वन के अमरदेव सिंह। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे सीधे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से ही। अमरदेव जी, बाजार में करें क्या? क्योंकि 23,500 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लगातार छठा दिन गिरावट का। अब ट्रेड कोई तेजी का या मंदी का छोड़ दें क्या? सोमवार को ही अब जो भी करना होगा करें? देखिए, ओवरऑल ट्रेडिंग तो मतलब ट्रेड जो है वो तो सेलिंग साइड में ही है, लेकिन निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो 23,400-500 यही करंट जोन है सपोर्ट का। क्योंकि जिस तरह की करेक्शन हम लोगों ने देखी है और जो शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो अभी भी काफी नेगेटिव है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम पुल बैक, और वो कितना सस्टेन करेगा दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू सी। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए और स्टॉक्स कुछ स्टॉक्स पे पोजीशन ले सकते हैं। जैसे ग्राम्को सीमेंट है, उसमें एक अच्छी रैली के बाद एक करेक्शन आया तो वहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। मार्क्सन फार्मा है, उसमें भी कंसोलिडेशन के बाद एक रैली अभी देखने को मिली है, तो वहां भी बाइंग की जा सकती है। तो इन सब स्टॉक्स को रडार पे रखा जा सकता है। ठीक है, तो कमजोरी का ही ट्रेंड है बाजार में। अमरदेव जी, ये बताइए कि अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर ट्रेड लेना ही हो, क्योंकि देखिए बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ये आम जो लोग हैं ना, जिनको बहुत बाजार की बारीक समझ नहीं है, उनको बड़ा तकलीफ होती है। आप जरा मदद कीजिए, कहां पर ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? और तेजी का सौदा है या फिर बिकवाली करके ही पैसा बनेगा? नहीं, देखिए, तेजी में भी मतलब की जा सकती है, पोजीशन ली जा सकती है। जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे फार्मा के कुछ स्टॉक्स हैं, उनमें एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है डिस्पाइट मार्केट करेक्शन। और उसमें एक स्टैंड आउट जो है वो मार्क्सन फार्मा है।
इसमें एक अच्छी रैली, ऑलमोस्ट 6% की रैली हमें इस हफ्ते में देखने को मिली है और इट इज अप्रोचिंग इट्स ऑल टाइम हाइस। और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं ओवर द लास्ट फ्यू डेज। अभी करंटली 317 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें 310 315 मतलब करंट लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है या टुवर्ड्स 310 15, और स्टॉप लॉस जो है वो 297 का रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 354। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है फार्मा स्पेस में, बिकॉज जो स्टॉक्स ऐसे मार्केट में भी नहीं करेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है देयर इज इनहेरेंट स्ट्रेंथ, और ऑल्सो दैट शोज कि इन्वेस्टर्स जो है कहीं ना कहीं पैसा जाएगा। तो वो पैसा जो है अभी फार्मा के भी कुछ स्टॉक्स में जा रहा है, वो हमें दिख रहा है। तो इस पे एक नजर रखी जा सकती है। और दूसरा जो स्टॉक है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, एक अच्छी रैली रह चुकी है। फिलहाल इस वीक भी ये 4% के आसपास का अपमूव है, और दैट इज रैमको सीमेंट्स। तो ये करीब 898 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे इसमें बाइंग की जा सकती है टुवर्ड्स 895। इसमें 879 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 943। ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो काफी हद तक बेरिश है, और जो एडवांस डिक्लाइंस हैं दे आर मोर इन फेवर ऑफ द बेयर्स। तो डिक्लाइन ज्यादा है, तो इसलिए जो स्टॉक्स को ऊपर जाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बट दीज आर कपल ऑफ स्टॉक्स जिनका टेक्निकल्स से यदि मैं देखूं तो दैट कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रांग एंड पॉजिटिव। तो इन पे नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल अमर, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही रिकमेंडेशन देने के लिए। लेकिन आप फार्मा स्पेस पे बात कर रहे हैं तो शिल्पा मेडिकेयर भी बात कर लेते हैं। इस पर भी नतीजों के चलते काफ़ी अच्छा एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक अभी भी देखें तो कुछ 5.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक 50 DMA के आसपास ही घूम रहे हैं पिछले कई सेशन से। तो क्या यहाँ पर भी कुछ कमाई के मौके नज़र आ सकते हैं? कोई ट्रेड नज़र आ रहा है? शिल्पा मेड में यदि मैं बात करूं तो इसमें इस हफ्ते करीब 2% की रैली हुई है, और आज का जो है स्टॉक इज अप बाय ऑलमोस्ट 5.5%। बट मोर और लेस ये कंसोलिडेशन में फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसका ट्रेंड जो है ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव, लेकिन इसमें मैं यदि जरा बैक जाके देखूं तो 18 सितंबर को इसने एक हाई बनाया था 959 960, और उसके बाद एक 920 का हाई बना था, और रिसेंट हाई वाज आल्सो 910। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि 900 से 920 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अपसाइड वहां जाता है तो वहां एक सेलिंग प्रेशर ये बनता है। 920 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ 4-5% रैली इन द स्टॉक। और ये स्टॉक का जो इमीडिएट क्रूशियल सपोर्ट है दैट इज समवेयर अराउंड 800-810। ये ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इसमें यदि कुछ करेक्शन आती है टुवर्ड्स 830-40 दैट कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 920 तक का एक कैप लेके चलना है, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन ओनली यू एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट रैली इन द स्टॉक। एक अच्छी बात है कि लास्ट 4-5 डेज में वॉल्यूम अच्छी रही है कंपेयर टू द एवरेज वॉल्यूम्स। टेक्निकली स्टॉक इज पॉजिटिव ऑन द चार्ट्स। बिल्कुल पॉजिटिव है स्टॉक। नीचे की तरफ 800-810 पे अच्छा सपोर्ट है, तो 830 के आसपास आने पे और खरीदारी इसमें कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 920 पे हमें थोड़ा रेजिस्टेंस दिख सकता है। अगर उसे पार कर दिया तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ इसमें दिख सकता है। तो चलिए, खबरों के दम पर मिड कैप में कहाँ एक्शन देखने मिल रहा है बताने के लिए हमारे साथ रविंदर शामिल है। रविंदर, बताए कि कहाँ पर एक्शन देखने मिल रहा है? निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रहा है, थोड़ा सा हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अभी भी गेन्स को होल्ड कर रहा है। तो बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में नजर आ रहे हैं? जी, अगर बात करें मिड कैप इंडेक्स की, जहाँ पर हमें जो कल गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है हमें 0.6% की तेज़ी देखने को मिल रही है निफ्टी में, मिड कैप इंडेक्स में। अगर बात करें खबरों वाले शेयर्स में, तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर है इंडिया ग्लाइकोस, जहाँ पर कंपनी जो है प्रीमियम अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट में एंटर करने वाली है, जिससे कि कंपनी ने जो है अमृत डिस्टिलरी के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे कि कंपनी मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करने वाली है अमृत ब्रांड का नॉर्थ इंडिया में। अगला जो स्टॉक है दीपक नाइट्रेट, जहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है दीपक केम लिमिटेड, उसके बोर्ड ने जो है पॉलीकार्बोनेट प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है, और जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो 5,000 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक है जैगल प्रीपेड, जहाँ पर कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें 64% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में हमें जो अच्छा उछाल देखने को मिला है, जो 8 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ पर देखने को मिला है। अगर बात करें एबिटा की, तो एबिटा
EBITDA में भी हमें जो है 77% की ग्रोथ देखने को मिली है। वही मार्जिन में भी हमें जो है 8.2% से बढ़कर जो है 8.8% पर देखने को मिला है। अगर बात करें मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में जो है पेटीएम, अपोलो टायर्स, पीबी फिनटेक और बोरो रियल्टी, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अगर बात करें मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में जो हमारा पहला शेयर है पीआई इंडस्ट्री, जहाँ पर मैनेजमेंट ने जो है जो गाइडेंस दिया था रेवेन्यू ग्रोथ का वो 15% दिया था, लेकिन अभी मैनेजमेंट ने जो है 15% से घटाकर सिंगल हाई डिजिट पर रखा है, जिसके चलते हमें जो इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ साथ टोरेंट पावर, आईजीएल लिमिटेड और जुबिलिएंट फूडवर्क, इन स्टॉक्स में हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रिया रविंदर इस पूरे के पूरे अपडेट के लिए। इस बीच श्नाइडर इलेक्ट्रिक के नतीजे आ गए हैं और नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में 1% की तेजी है। आय 21% बढ़ी है, 600 करोड़ रुपए पर आय पहुंच गई है। सालाना आधार पर यह बढ़त आई है 21% की। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में 26% का उछाल है। 54 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने क्लॉक किया है। 1.25% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। अमरदेव जी, एक बार श्नाइडर इलेक्ट्रिक का जरा एक बार चार्ट चेक करके बताइए, क्या कोई ट्रेड का मौका बन रहा है इसमें? देखिए, श्नाइडर इलेक्ट्रिक जो है उसमें ओवरऑल तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है ऑलमोस्ट फ्रॉम 880 लेवल्स। करंटली ये 730 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इसमें यू कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक, मतलब एक अपसाइड रैली इसमें बन सकती है टुवर्ड्स 780 800 लेवल्स, मतलब एनीवेयर बिटवीन 5 to 7% अपसाइड रैली यू कैन एक्सपेक्ट। और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है इस स्टॉक से, बिकॉज इसका इंटरमीडिएट टर्म जो ट्रेंड है वो काफी नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये बाउंस बैक भी करता है बिकॉज इट इज एट क्रूशियल सपोर्ट जोन, तो इट विल नॉट सस्टेन। जो हम लोगों ने निफ्टी मेजर इंडाइसेस में देखा कि बाउंस बैक होता भी है बट वो सस्टेन नहीं कर रहा है, बिकॉज इंटरमीडिएट टर्म जो ट्रेंड स्ट्रक्चर है वो काफी नेगेटिव है। वैसे ही मुझे स्नाइडर में भी फिलहाल दिख रहा है। तो इसमें यदि बाइंग करते हैं तो इट्स मोर फ्रॉम अ ट्रेडिंग पे रादर देन इन्वेस्टिंग एट द करंट लेवल्स। और काफी क्रूशियल जो इसका सपोर्ट जोन है दैट इज अराउंड 700 720 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। ठीक है, 700 से लेकर 720 रुपए के बीच में सपोर्ट है श्नाइडर इलेक्ट्रिक का। इस बीच भारत फोर्ज के भी नतीजे आ गए हैं। मुनाफा 13% बढ़ा है, 243 करोड़ रुपए पर मुनाफा आया है इसका। और एबिडा यानी कामकाजी मुनाफे की बात करें तो उसमें 4.25% के आसपास का उछाल है। 647 करोड़ रुपए का आंकड़ा पेश किया है भारत फोर्ज ने। हालांकि अगर हम बाजार से तुलना करें या फिर ऑटो इंडेक्स से भी अगर आप तुलना करेंगे तो इससे अंडर परफॉर्म किया है, उतना बढ़िया प्रदर्शन रहा नहीं है भारत फोर्ज का। फिलहाल नतीजों के बाद मुश्किल से हरे निशान में टिकने की कोशिश शेयर कर रहा है। 1350 रुपये के आसपास का भाव है। पिछले अगर हम महीने भर की बात करें, ऑटो स्टॉक्स तमाम गिरे हैं, 15%, 20%, ये स्टॉक भी 12-14% नीचे आया है। भारत फोर्ज, इसके जरा चार्ट बताइए देखकर अमरदेव जी, क्या इसमें कोई मौका है? क्या करना चाहिए किसी के पास अगर हो तो कहां पर स्टॉप लॉस रखे इसका? देखिए, भारत फोर्ज की बात करूं तो इसमें हम लोगों ने अच्छी करेक्शन देखी फ्रॉम ऑलमोस्ट 1800 लेवल्स, करंट अराउंड 1320 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें 500 पॉइंट की करेक्शन हुई है, दैट इज रफली अराउंड 25-30% की करेक्शन हुई फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाइज। हैविंग सेड दैट, यदि मैं इसका ट्रेंड देखूं तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। हालांकि ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास है। तो 1290 1300 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। यदि ये बाउंस बैक करता है अबव 1330 1340 then you can expect some pullback in the stock towards 1400 levels। पर ये स्टॉक भी अभी ट्रेडिंग प्ले है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टिंग प्ले, बिकॉज इसका भी इंटरमीडिएट टर्म स्ट्रक्चर इज वेरी नेगेटिव। तो यदि ये पुल बैक करेगा भी, जैसे रिसेंटली इसने एक पुल बैक दिखाई थी 29 अक्टूबर को फ्रॉम ऑलमोस्ट 1340 लेवल से ये 1482 का, मतलब 150 पॉइंट की रैली हुई थी, बट इट कुड नॉट सस्टेन और वहां से करेक्शन आ गई। तो फिलहाल भी यदि इसमें पुल बैक होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टुवर्ड्स 1400 1420 1430 लेवल्स, और फिर सेलिंग प्रेशर आएगी। जब तक ये 1500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर रैली इन द स्टॉक। ठीक है, अगर 1400 के ऊपर भी निकलता है तो यहाँ से मतलब ट्रेडर्स के लिए मौके बन सकते हैं। अगर आपका ट्रेड का नजरिया है तब तो आप इसमें कुछ मौके खोज सकते हैं 1290 के स्टॉप लॉस के साथ। भारत फोर्ज को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए अब ये जानते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। ऑप्शंस के चैंपियन की कॉल आपके सामने रखेंगे।
और आज ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति आई है निर्मल वंकी अमित भुगतानी की तरफ से, और इनकी जो रिकमेंडेशन है डीएलएफ को लेकर है। डीएलएफ की 760 वाली ये कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं 18 रुपये के ऊपर, और टारगेट सुझा रहे हैं 26 रुपये का। स्टॉप लॉस लगा के चलना आपको इसमें 12 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 6,600 का, और अधिकतम जो नुकसान होगा वो होगा 4,950 रुपये का। आज हम देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट वाले जो शेयर है वहाँ पर एक्शन है। डीएलएफ चल रहा है, लोढ़ा चल रहा है, लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी तेज़ी है। डीएलएफ में 1.5% के आसपास की मजबूती, और लगातार एक फिसल पट्टी सी बन गई थी रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए, लेकिन आज ये रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। डीएलएफ में लगातार हमने 5 दिनों की बिकवाली देखी बिल्कुल बाजार की तर्ज पर। आज थोड़ी सी कह सकते हैं कि रेस्पाइट वाली बाइंग इसमें आ रही है। 2% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। चलिए आयशर मोटर्स पर बात करते हैं, क्योंकि स्टॉक में आज सुपर रफ्तार नजर आ रही है। कमजोर नतीजों के बावजूद शेयर में 7% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। आखिर क्या है तेजी के मेन ट्रिगर्स, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक बताएं। अंश, तेजी के ट्रिगर बताने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आप पिछले 1 महीने में ऑटो शेयरों की, खास तौर से टू व्हीलर्स की चाल देखेंगे तो 15 से 20% रफली ये गिरावट आई है। चाहे हीरो मोटो हो, चाहे बजाज ऑटो हो, या फिर टीवीएस मोटर का शेयर। इकलौता आपको आयशर मोटर दिखेगा जहां पर आपको महीने भर की अवधि में पॉजिटिव रिटर्न्स दिखेंगे, भले ही वो 3-4% के आसपास के हों, लेकिन ये शेयर टूटा नहीं है। अच्छा, टूटा क्यों नहीं है? आपको याद होगी कि बजाज ऑटो की कमेंट्री आई थी और उन्होंने जो इंडस्ट्री का जो गाइडेंस है उसको कहीं ना कहीं रिवाइज किया था, और कहा था कि एंट्री जो टू व्हीलर में एंट्री सेगमेंट वाले जो मोटरसाइकिलें हैं उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं उनकी डिमांड को लेकर। लेकिन चूंकि प्रीमियम कैटेगरी में आयशर मोटर डील करती है 350 सीसी प्लस में, इसके चलते इनकी पोजीशनिंग अलग है। अब आते हैं इसके जरा नतीजों पर। देखिए, नतीजे हर पैरामीटर पर कमजोर रहे हैं। मतलब जो भी उम्मीद थी आय को लेकर, मुनाफे को लेकर, मार्जिन को लेकर, वहां पर निराशा हुई है। एबिटा पर भी प्रेशर आया है क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट थोड़ा रहा है, वो थोड़ा ऊंचा रहा है। ये सब दिक्कतें रही हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस का जो भरोसा है वो आयशर मोटर के शेयर पर कायम है। और ब्रोकरेजेस को लगता है कि आगे जो रॉयल एनफील्ड की जो बिक्री होगी वो अच्छी होगी और वॉल्यूम में सुधार देखने को मिलेगा। दरअसल सितंबर तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो 8.3% बढ़ के 1100 करोड़ रुपए पर आया है। सितंबर तिमाही में आय की बात करें, करीब 3.5% वो बढ़ी है, 4,263 करोड़ रुपए पर आय आई है। लेकिन जेफरीज का ये मानना है कि रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं, और टू व्हीलर में प्रीमियमाइजेशन का जो फायदा है वो रॉयल एनफील्ड को मिलेगा। इसके चलते उन्होंने बाय की रेटिंग दी है, 5,500 रुपए का लक्ष्य दिया है, और उनको लगता है कि कल के बंद भाव से इसमें 20% की तेजी की गुंजाइश अभी और है। जेफरीज के साथ नुवामा भी बुलिश है। नुवामा ने कहा है कि आरी की जो घरेलू बिक्री है दूसरी छमाही में वो 12% बढ़ने की उम्मीद है। पहली छमाही में 1% गिरी है रॉयल एनफील्ड की बिक्री ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं उनका ये कहना है कि फेस्टिव बिक्री के चलते, या फिर जो उनके क्रूशियल मॉडल्स है जिसमें कि क्लासिक है, बुलेट है, इन पर कंपनी का फोकस है, और कुछ नए मॉडल्स पर भी कंपनी काम कर रही है, उसका बेनिफिट इनको जरूर मिलेगा। FY25 से 27 के लिए उन्होंने आय का जो अनुमान है उसको 8% बढ़ाया है, और EPS अनुमान को उन्होंने 6% बढ़ाया है। बाकी अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो आप देखिए कि जेफरीज के जो टारगेट और नुआमा के जो टारगेट है वो बराबर है, 5,500 के बाय की रेटिंग के साथ। नोमुरा ने भी अपने टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, 4,391 रुपए का टारगेट दिया है, न्यूट्रल की रेटिंग है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की बात करें, उनकी जो इस पर रेटिंग है वो है अंडरवेट की, और उनका जो टारगेट है 3,655 रुपए का। तो नतीजे कमजोर हैं, लेकिन अगर हम भविष्य में देख रहे हैं कि वहां से क्या अच्छी खबरें आ रही हैं, उस पर ब्रोकरेजेस बेट कर रहे हैं और इसके चलते बुलिश है। डिटेल वे में स्टॉक के ट्रिगर्स बताने के लिए अमर जी आपके पास आना चाहूँगा। आपने सुन ही लिया होगा, अभिषेक जी ने पूरे डिटेल में पूरी रिसर्च बताई है कि क्यों स्टॉक आज मूव हो रहा है। आप भी ज़रा टेक्निकली देख लीजिए चार्ट पर स्टॉक कैसा नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं पिछले सेशन में स्टॉक ने 200 EMA पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था, उसके बाद थोड़ी रिकवरी दी थी, और आज काफ़ी अच्छा उछाल देता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ 5,000 पर कई सेशन से रेजिस्टेंस ले रहा है, उसे तोड़ नहीं पा रहा। जून से देख रहे लगभग 5 बार वहाँ पर ही आके बार बार बिकवाली देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आपकी राय क्या बन रही है? फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। इसी कारण से जब भी ये स्टॉक टुवर्ड्स 4500 आता है तो वी सी अ बाइंग कमिंग इनटू दैट लेवल, और अपसाइड 5000 से 5100, बिकॉज
रिसेंटली मैं देखूं तो ऑन 27 सितंबर को इसने 5105 का हाई बनाया था, 5100 के लगभग का हाई बनाया था। उसके बाद स्टॉक ने करेक्ट किया था टुवर्ड्स 4500 लेवल्स, फिर उसके बाद रैली हुई टुवर्ड्स 5000 और अगेन द स्टॉक करेक्टेड टुवर्ड्स 4500 लेवल्स। तो ये 4500 से 5100 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल जोन फॉर आइशर मोटर्स। तो हो क्या रहा है कि हालांकि इसका जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो क्लियरली फ्लैटिश डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आता है 4500 पे, तो वहां से पुल बैक एक देखने को मिलती है। जब तक ये 5100 के ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन नहीं करता है तब तक आई वुड से इट्स मोर फ्रॉम अ ट्रेडिंग प्ले। 5100 के ऊपर ये सस्टेन करने लगा कंसिस्टेंटली, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम शार्प रैली इन द स्टॉक टुवर्ड्स 5400 5500 लेवल्स। अदरवाइज द स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन मोड में फिलहाल चल रहा है। वाले फेज में रह सकता है। 5100 के ऊपर जब निकलेगा तो एक डिसाइसिव मूव फिर से आयशर मोटर्स में आती हुई दिखेगी। लेकिन आयशर मोटर के साथ साथ आज फोकस हीरो मोटो पर भी है, और वजह ये कि हीरो मोटो के आज नतीजे आने वाले हैं। निफ्टी में वैसे 50 में से आई थिंक 48 कंपनियों के नतीजे आ गए हैं, इक्का दुक्के बचे होंगे, उसमें से हीरो मोटो का भी है। लेकिन हीरो मोटो को लेकर क्या उम्मीदें हैं नतीजों से, किस तरह के आंकड़े आएंगे, बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या उम्मीदें हैं हीरो मोटो से? जी बिल्कुल, हीरो मोटोकॉर्प की जो है एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करें तो सितंबर तिमाही में रेवेन्यू में लगभग 7% का उछाल एक्सपेक्टेशंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही पैट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 10% का ग्रोथ आ सकता है, यानी कि लगभग 1150 करोड़ का पैट आ सकता है। वही अगर मार्जिन्स की बात करें तो 100 बेसिस पॉइंट्स का जो है इंक्रीज़ देखने मिल सकता है। याद रखिए सारे आंकड़े स्टैंड अलोन बेसिस के बारे में मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस क्या है उस पर फोकस करते हैं और क्या फैक्टर्स है उस पर भी नज़र आता है। डिमांड आउटलुक स्पेशली डोमेस्टिक और ओवरसीज़ मार्केट में कैसा रहेगा, उस पर जो है बाज़ार की रुख रहेगी, और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की क्या टाइमलाइंस है उस पर भी जो है इंपॉर्टेंट कमेंट्री जो है हमें देखनी होगी। और जो आगे जाते हुए प्रीमियम सेगमेंट है वो शायद मार्जिन्स को अच्छी तरह होल्ड कर पाएंगे। एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ और रियलाइजेशंस की बढ़ोतरी के कारण जो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा देखने मिल सकता है, और ये आंकड़ा 7% का है। एबिटा मार्जिन जो है, जो नेट प्राइसिंग जो अच्छी प्राइस होती है, प्रोडक्ट मिक्स में जो प्राइसिंग चेंज आई है उसके कारण एक बेनिफिट ज़रूर देखने मिल सकता है। 125 सीसी का जो सेगमेंट का इनका कैटेगरी है, यहाँ पे मार्केट शेयर गेंस देखने मिल सकता है, और अगर इम्प्रूव प्रोडक्ट मिक्स है तो इवेंचुअली मार्जिन्स में भी बेनिफिट देखने मिलता है। और लार्जली सीक्वेंशियली ये मार्जिन स्टेबल रहने वाले हैं, और इनपुट कॉस्ट और जो मिक्स है ये भी जो है लार्जली स्टेबल रहेगा। तो मार्जिन्स की तरफ से ज़्यादा मूवमेंट तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है सीक्वेंशियली, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा इंक्रीज आ सकता है, बट लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स का एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, शुक्रिया शरद। हीरो मोटो मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, बेहतर प्राइसिंग से। देखते हैं कि नंबर किस तरह के आते हैं। हालांकि लगातार गिरावट के बाद आज 2-2.5% के आसपास की तेजी दिखा रहा है हीरो मोटो का शेयर, 4621 रुपये के आसपास के प्राइस से। एक क्विक चेक जरा आप अमरदेव जी इस पर कीजिए, हीरो मोटो पर बताइए क्या करना है और क्या यहाँ से चाल होगी? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प ओवरऑल तो एक सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली है, बट क्योंकि ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है तो एक पुल बैक एक्सपेक्ट की जा सकती है। 4700 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ शार्प रैली टुवर्ड्स 4900 5000 लेवल्स, और नीचे का जो क्रूशियल सपोर्ट है दैट इज 4400। तो 4400 से 4700 इज द रेंज टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन। अबव 4700 टुवर्ड्स 5000 इट कैन रैली। ठीक है, 47 रुपये के ऊपर निकला है, यानी कि यहाँ से 75 रुपये की दूरी और तय कर ली। हालांकि 100 रुपये तो चली गया है, मतलब उस लिहाज से बहुत दूर नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बाद टेक्निकल्स के अपने लेवल होते हैं, उस पर आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद 5000 रुपये तक ये शेयर जाने का दमखम रखता है। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया अमर जी आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर और बाजार पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। फिलहाल अंश को और मुझे दीजिए इजाज़त, एक छोटे से ब्रेक।